नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की एक और मजेदार वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फनी होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको बेवकूफों भरा काम कराते हुए कुछ ऐसे इडियट लोगों से रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर पक्का आपकी हंसी छूट जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं रोमांच से भरी इस वीडियो को। ये वर्कर एक न एक दिन पक्का मरेगा, और वो इसलिए क्योंकि ये एक नंबर का बेवकूफ जो है। आप ही देख लो किस तरह से ये दीवार के टॉप पर खड़े होकर उसके निचले हिस्से को तोड़ता जा रहा है। सोचो, अगर ये दीवार अचानक से गिर जाती तब इसके साथ ही वर्कर का भी राम नाम सत्य था। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस एक्सकेवेटर के ड्राइवर ने तो बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी, क्योंकि जब इससे बोला गया कि कार के ऊपर लगे फ्रेम में मिट्टी डालनी है, तब इसने फ्रेम के साथ साथ कार की विंडशील्ड और बोनेट पर भी मिट्टी डाल दी। सच में बड़ा ही बेवकूफ हैवी ड्राइवर निकला ये तो। ओ भाई, कहीं इस एक्सकेवेटर का ड्राइवर पागल तो नहीं हो गया था? मतलब आप ही बताइए, इस तरह से डंपर में पानी कौन भरता है, वो भी तब जब डंपर में इतने सारे छेद हों। इस तरह से तो सड़क का पानी 7 जन्मों में भी खाली नहीं हो पाएगा। लगता है फैक्ट्री में काम कर रहे इन वर्कर्स को इनके बॉस द्वारा छुट्टियां नहीं दी गई थी, तभी तो ये गुस्से में सोते हुए बेमन से काम कर रहे हैं। इसके लिए इनके बॉस को जल्द से जल्द कोई उपाय निकालना ही होगा। कौन रख लेता है ऐसे आलसी मजदूरों को काम पर, जिन्हें हर वक्त बस अपना कंफर्ट ही दिखता है। इन जनाब से कुछ कदम चला भी नहीं जा रहा था, जो ये व्हीकल पर बैठे बैठे ही सड़क पर हैमरिंग करे जा रहे थे। मुझे तो नहीं लगता कि बैठकर की गई इस हैमरिंग से सड़क का कुछ बिगड़ा होगा। काम के वक्त सिर्फ काम ही करना चाहिए, पर कुछ लोगों को काम के वक्त भी मजाक ही सूझता है, और जब तक वे काम के दौरान दूसरों को परेशान न कर लें तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। फ्लोर पर वाइपर कर रहे इस वर्कर को निश्चित ही बहुत गुस्सा आया होगा, क्योंकि बेचारा जैसे तैसे इतनी मेहनत से पानी हटा रहा था, लेकिन इसके साथ वाले वर्कर से इसकी खुशी नहीं देखी गई और इसने फ्लोर पर पानी तो डाला ही, साथ ही इसे भी भिगो दिया। ड्रिल मशीन चलाने के लिए आपका खुद का ताकतवर होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप ड्रिल को हैंडल नहीं कर सकते तो आपके साथ वही होगा जो इस लड़के के साथ हुआ। पागल इतनी बड़ी ड्रिल से सीलिंग में छेद कर रहा था, लेकिन ड्रिल चालू करते ही खुद घूम गया। लगता है इसने बचपन में बॉर्नवीटा नहीं पिया था। जब ऐसे बेवकूफ वर्कर्स काम पर होंगे तब सत्यानाश होना तो निश्चित ही है ना। इन इडियट्स ने रॉड्स को गलत डायरेक्शन में बेंड कर दिया, जिसके चलते इनके ऊपर से धड़कता हुआ सीमेंट रोलर तेजी के साथ सामने रखे दूसरे सीमेंट रोलर से टकराया और टूट गया। एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा बहुत एजुकेशन भी जरूरी होता है, वरना हाल कुछ इस वर्कर जैसा होगा। मतलब भाई साहब को भी ये ज्ञान नहीं था कि स्टॉप कैसे लिखना है। मुझे तो नहीं लगता कि इस गलत स्पेलिंग को देख कोई ड्राइवर रुका भी होगा। इस बेवकूफ वर्कर के लिए मेरे पास शब्द नहीं। गजब टोपीबाज इंसान है यार। जैसे ये भी नहीं मालूम कि छत के ऊपर खड़े होकर उसे तोड़ा नहीं जाता, वरना इसी तरह से नीचे गिरते हैं। पक्का इसकी 10-12 हड्डियां तो जरूर टूटी होंगी। ये लड़का अगर स्टूल रखकर ऊपर से सामान उठा लेता तो शायद इसे इस मुश्किल का सामना ना करना पड़ता। मतलब हद ही हो गई। कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है, पर शायद इसके पास कॉमन सेंस की कमी थी, जिस वजह से इसका काम बनने से पहले ही बिगड़ गया। ओ भाई, इस तरह से कंटेनर का डोर कौन खोलता है भला? निश्चित ये व्यक्ति एक नंबर का शराबी था, जिसे नशे में ये भी होश नहीं रहा कि थोड़ा दूर खड़े होकर इस डोर को खोल दूं। फिर क्या था, वही हुआ जो होना था। पूरा का पूरा कीचड़ भाई साहब के शरीर पर गिर गया। उस वर्कर को 25 तोपों की सलामी जिसने ये सिंक लगाया। ऐसे कौन करता है भाई कि सिंक के ऊपर लगे नल को सिंक के ड्रेनेज होल की बजाय सामने की तरफ टारगेट कर दे कि नल खोलते ही सामने वाले बंदे के पैर धुल जाएं। ये सही था गुरु कि पहले ट्रक को ओवरलोड कर लो और फिर जब वो आगे से उठ जाए तब उसे अपने वजन से जमीन पर लाने की कोशिश करो। ऐसे बेवकूफों से तो भगवान ही बचाए। गजब पागल वर्कर्स हैं यार। काश इन्हें कोई समझा देता कि ट्रक के आगे के टायर्स को जमीन पर लाने के लिए इन्हें खुद नहीं चढ़ना है, बल्कि लोड कम करना है। सोचो, अगर ये चेन सॉ मशीन स्टार्ट हो जाती तब इस इडियट का क्या होता? मुझे तो नहीं लगता कि इसका सामान बच पाता। लगता है जब भगवान अकल बांट रहे थे तब ये बेवकूफ भाई साहब कहीं मस्ती मार रहे थे।
दीवार तोड़ने के लिए ताकत लगानी थी, पर इतनी भी नहीं कि हैमर के हाथ से छूट जाए और दूसरी तरफ फेंक जाए। अगर कोई दीवार के दूसरी तरफ खड़ा होगा तब निश्चित ही उसको चोट लग गई होगी। ये दोनों बेवकूफ बंदे एक जर्जर दीवार को अपने हाथों से गिराने की कोशिश कर रहे थे कि तभी इनमें से एक सर पर बड़ा सा पत्थर गिरा, जिससे उसके दिमाग की बत्ती जल गई। ये बात तो पक्की है कि अब ये दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। खैर, इसके साथ वाले का मालूम नहीं। इंसान कितना भी प्रो क्यों ना हो, पर जब वो जल्दबाजी दिखाता है तब उससे भी कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती हैं। जैसे इन जनाब से हो गई, जो खुद को एक प्रो समझ रहे थे, लेकिन कुछ ही पल में इनकी हेकड़ी निकल गई क्योंकि टर्न पर इनका लोडर पलट गया, जिससे पूरा सामान बिखर गया। ये वर्कर वैसे शरीर से तो काफी तगड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन लगता है कि ये सिर्फ देखने मात्र का तगड़ा था, क्योंकि जैसे इसने जमीन पर मारने के लिए भारी भरकम हथौड़ा उठाया तब ये हथौड़े के साथ ही पीछे की तरफ गिर गया, जो सच में काफी मजाकिया था। ये आदमी सच में गालियां खाने के लायक है, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। इस तरह से हाल ही में बनी सड़क पर कौन बाइक चलाता है भला? बेवजह मटेरियल का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही उन मजदूरों की मेहनत भी बेकार हो गई जिन्होंने ये सड़क डाली थी। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कभी कभी कुछ मजदूर ज्यादा ही बेवकूफी भरा काम कर देते हैं। अब इन जनाब को ही देख लो, जिन्होंने बिना किसी कारण के पिलर में जोर से हथौड़ा मार दिया। फिर क्या था, इनके इस हिट से पूरा पिलर ही हिल गया और ऐसा लगा जैसे ऊपर बना स्ट्रक्चर गिर ही जाएगा। काश इन लोगों को पेड़ काटने के साथ थोड़ा फिजिक्स का भी ज्ञान होता, तब शायद ये ऐसी मूर्खता ना करते। यार, सीधी सी बात है, पेड़ का वजन जिस तरफ ज्यादा होगा वो उसी तरफ गिरेगा, लेकिन ये दोनों बेवकूफ उसे दूसरी तरफ गिराने की कोशिश कर रहे थे। पर पेड़ तो पेड़ है ना भाई, वहीं गिरा जहां उसे गिरना था। बच गए दोनों मरते मरते। यार, काम करना अच्छी बात है, पर सस्ते नशे करके काम करना कहीं से भी अच्छी नहीं। इन दोनों को देख के लगता है दोनों ही सस्ता नशा किए हुए हैं। शायद तभी तो इनमें से एक ट्रॉली पर बाजरी डाल रहा है और दूसरा उसे जमीन पर गिरा रहा है। इसे कहते हैं गजब बेवकूफों का अजब लोग। ये इडियट बार बार बेचारे लड़के के बाल काटने के बजाय उसके बालों पर लगातार पानी डाले जा रहा था। फिर क्या था, लड़के को गुस्सा आ गया और उसने बार्बर के हाथ से वाटर स्प्रेयर छीना और उसको खोलकर एक बार में ही सारा पानी अपने बालों में डाल लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।